यशोदावियोलुकलनवमानं परं हृष्टम् आत्मन् द्रुतय गोप्या रुदं तमहो नेत्र युग्मं मृजन्तं करं भोजयुग्मं शतं पनेत्रम् मुहु श्वासकम्पा त्रिरेखा काकान्ता स्थिताग्रे वदामो दर भक्ति भादम् इति दृक्ष्वलीलाभ आनंद कुंड स्वाघोषं निमायन् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्ते जितात्मन् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति बन्धे वरं देव मोक्षं वदिन्दा न तन्ने वृणेहं वर्षत् अपीह इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालं सदा मे मनश्च विरस्तं किमन्ये इदं ते मुकुम्बोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्ते च गोप्या इदं मुहुः चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्ते अविरस्तं अलम लक्षलाभे नमो देव दामोदरनंत विष्णु प्रसीद प्रभु काजलाग्निमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि दीनं व्रतानु ग्रहाणे क्षमाम यक्षि दृश्य कुबेरात्मजो बदनामुते वयात्म त्वया मोचितो भक्ति वाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वाकं मे प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरेह नमस्तस्तु दामने स्वप्रदीप्तिदाम्ने तुदीयोदराय च विश्वासदाम्ने नमस्ते
नमो राधिकाय तुलसीयाय प्रियाय नमो अनंत लीला देवाय तुभ्यं नमो नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुलव्रजमानं नमामि यशोदावियोलोकलदवमानं परं मृष्टम् अत्यन्तो दुजय गोप्य यशोदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे राधा शिला सत्यव्रत प्राण धन शिला सत्यव्रत प्राण धन जय राधा दामोदर राधे बोलो राधा दामोदर भगवान की बोलो श्रील सत्यव्रत मुनि जी महाराज की ये जो दामोदर अष्टक भगवान श्रील व्यासदेव रचित पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा उक्त। इसका वर्णन पद्म पुराण में आता है। ये भगवान वेद व्यास ने उसमें डाला है ये, पर ये है
शिला सत्यव्रत मुनि द्वारा इसकी रचना हुई है। तो अभी कार्तिक मास में इसको गाया जाता है। तो जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में विराजमान है, परम शोभायमान है, जो तजी भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखड़ से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु मां यशोदा ने उनको पकड़ लिया है। ऐसी भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे रोते रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विवल हैं और रुदन के वेग आवेग के कारण अब सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का जिनका उधर रस्सियों से नहीं अपितु मां यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं सहस्र कोटि बार प्रणाम करता हूँ। याद रखो, भगवान को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन प्रेम के द्वारा आप भगवान को बांध भी सकते हैं। और इस बात को याद रखो, ये मनुष्य शरीर हमको कृष्ण से प्रेम करने के लिए ही मिला है, और जो भी हमने काम समझ रखे हैं ये सब मलिन मन की उपज है। जिनको मनों में कुछ इधर उधर की बातें हैं, वो ये संदेश ले लो आज के दिन कि बाकी बेकार मलिन मन की उपज है, पर ये शरीर मेरे को श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए मिला है। इस बात को याद रखना आपने। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोते रहते हैं और अपने ईश्वरीय ज्ञान में मगन अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्त अंतरंगी प्रेमो भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मेरा 1000 कोटि बार प्रणाम है। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि आपसे ना तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और ना ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त
कोई अन्य वरदान मांगता हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का दामोदर रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही नहीं है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के गुंगलाले बालों से घिरा हुआ आपका मुखमंडल तो यशोदा माँ के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये बात याद रखनी है। ये जो शुद्ध भक्ति हमको प्रभुपाद जी ने दी है, इसमें केवल भगवान की सेवा और कुछ नहीं। सेवा जो है भगवान की इतनी सुखदाई है, उसको वर्णन करना बड़ा कठिन है। तो बस हमें भगवान की सेवा मिले और यही कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि जी महाराज, मुझे और किसी प्रकार का कोई वरदान नहीं चाहिए। तो हमारे मनों में जब तक भौतिक इच्छाएं बनी हैं, चाहे कोई पुरुष है या स्त्री है, अमीर है या गरीब है, गोरा है या काला है, जिसके मन में भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं, जिनके मन में भौतिक इच्छाएं बनी हैं, उनको पुनः इस संसार में आना पड़ेगा उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। पर हमें जो है कोई भी भौतिक इच्छा नहीं करनी। याद रखो, जब आप पहले भगवान की सेवा करके कृष्ण से प्रेम करके शुद्ध हो जाओगे, तभी हमारी भौतिक इच्छाओं से मुक्ति होगी। उसका चाबी कहाँ है? बालकनी और आगे तो फिर कहाँ? सुदर्शन प्रभु हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण। अरे उधर की चाबी दे दो ना भाई, चाबी दे दो। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। कृपया आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। जब तक भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी ना, वो इच्छाएं पुनः हमको इस संसार में ले आएंगी, पुनः हमको भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। और याद रखो, जन्म लेना, माँ के घर में आना, ये बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टप्रद है। तो अपना जो जन्म मरने का चक्कर है, उसको समाप्त कैसे किया जाएगा? कृष्ण सेवा करके, अपनी शुद्धि करके। कृष्ण सेवा से ही हमारी शुद्धि होगी। सेवा तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन संसार में सेवा जो है ना, इससे हमारी शुद्धि नहीं हो सकती। पत्नी की सेवा या बच्चों की सेवा या और कोई भी सेवा, ये हमारी अंतरात्मा को शुद्ध नहीं कर सकती। शुद्धि कैसे होगी? कृष्ण की निष्काम सेवा से। जब हम भगवान श्री कृष्ण की निष्काम सेवा करेंगे, कोई इच्छा नहीं मन में, फिर हमारी शुद्धि होगी। और जब शुद्धि हो जाएगी तो अंते नारायण समृद्धि होगी। ये भी बात दामोदर भगवान की कृपा से याद रखो। शुद्धि करनी है और अंत में भगवान का नाम लेते हुए इस देह का त्याग करना है। अंते नारायण स्मृति। इस बात को थोड़ा याद रखने के लिए अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति, अंते नारायण स्मृति। इसको रोज 2-4 बार बोला करो, गा दिया करो, ताकि याद रहे मेरे जीवन का उद्देश्य जो है अंत में भगवान का नाम लेना है। तो फिर अंत में भगवान का कैसे नाम लिया जाएगा? अगर अभी मैं भगवान का भक्त बनूंगा, तो अभी मेरा मन विषय विकारों से हटेगा, तो और नारायण के चरणों में यानी कि श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा, तो मुझे जब अभ्यास हो जाएगा तो अंत में भी भगवान का नाम जीवा पर आएगा। अजामिल की कथा भागवत में है। अजामिल जो थे एक ब्राह्मण परिवार से थे और कर्मकांडी थे, भक्त नहीं थे, कर्मकांडी ब्राह्मण। एक दिन वो जंगल से कुशाग्रास और कुछ हवन सामग्री की चीजें लेने जंगल में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वैश्या को देखा, एक शूद्र के साथ विहार करते हुए। अगर कोई भक्त नहीं है ना, तो मन विचलित रहता है। उन्होंने जब देखा अजामिल ने वैश्या के साथ शूद्र को, उसी वैश्या की ओर वो आकर्षित हो गए। बड़ा मन को हटाने का प्रयास किया, लेकिन मन नहीं हटा। फिर क्या किया उन्होंने? उस वैश्या को घर में ले आए। घर में ले आए और उसको घर में रखा। पत्नी उनकी बड़ी अच्छी थी, सती साधी पत्नी थी। उसने देखा भी इसका वैश्य थे, बेचारी चली गई, अपने पिता के घर चली गई। तो उस उल्टा स्त्री के संग से अजामिल ब्राह्मण बहुत पतित हो गया, बहुत पतित। जो कर्मकांडी थे बहुत सब बड़े पतित हो गए। तो प्रभुपाद जी ने एक बात कही है, ये सतयुग की बात है अजामिल की। सतयुग में भी वैश्याएं थीं, लेकिन कलयुग में क्या है, हम घर से बाहर निकलेंगे तो वैश्याएं सड़क पर घूमती मिलेंगी।
वैश्या कौन है? जो स्त्रियां अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं पुरुषों को आकर्षित करने के लिए, वो वैश्या की संज्ञा में आ जाती हैं। उनको घोर नरक में जाना पड़ता है और दुर्गति को वो प्राप्त होती हैं। स्त्रियों को बड़े देखो, ये जो हमारे MM सिंह सरदार जी थे, इन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन की। विदेश की गंदगी भारत में ले आए। जब विदेश की गंदगी बाहर में आई, हमारी बहू बेटियाँ जो हैं अच्छे कपड़े पहनती थी। देखो जब भारत स्वतंत्र हुआ, भाइयों ने तो ड्रेस बदल ली थी, अपनी पैंट कोट पहनने लगे थे, लेकिन माताओं ने अपनी ड्रेसें नहीं बदली थी। माताएं अच्छी तरह से वस्त्र धारण करती थी। लेकिन सरदार MM सिंह जो 2 बार प्रधानमंत्री रहा भारत का, कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ी, उसने प्रधानमंत्री बना। उसने क्या किया, लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन क्या, बाहर की गंदगी जो है अपना ये टीवी ये सब आने लगे, हमारे बच्चे बच्चियां गंदगी को देखने लगे और अपने ड्रेस, वो भी शरीरों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो बड़ी दुखदाई बात है, बहुत दुखदाई। नरक में जाने की सब तैयारी करने लग पड़े। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, अपने विचारों को अच्छा करना है। स्त्री अच्छी तरह से अगर उसने भेष नहीं धारण किया तो पुरुष को वो आकर्षित करती है। स्त्री का वैसे ही शरीर पुरुष के लिए आकर्षित है, पर जब वो शरीर का प्रदर्शन करेगी तो और आकर्षित बन जाएगी। तो अगर स्त्री किसी पुरुष को आकर्षित करती है तो उसको भी नरक में जाना पड़ता है, और जो आकर्षित होता है उसको भी नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमारी संस्कृति बहुत दिव्य संस्कृति जो विदेशियों ने ख़त्म कर दी। जो सती नारी है ना, अपना मुंह किसी पुरुष को नहीं दिखाती। सती नारी ऐसी हैं। तो प्रभुपाद कहते थे कलयुग में ऐसा हो गया, घर से बाहर अगर आप निकलो वैश्यां घूमती फिरेंगी, आपको दिखेंगी। तो अजामिल ने वैश्या को देखा, उसकी ओर आकर्षित हो गया, घर में ले आया, पत्नी चली गई। उस उल्टा स्त्री के संग में वो इतना पतित हो गया, सब प्रकार के उल्टे काम करने लगा। मांस, शराब, चोरी, डकैती, जुआ, सब बुरे काम जो है वो ब्राह्मण करने लग पड़ा। तो क्या हुआ, देव संयोग से, हरी इच्छा से समझो, कान कुमुज जो है, कान कुमुज यूपी में जगह है, वहाँ था अजामिल। वहाँ पर कोई संत आए। संत मंडी, भारत संतों का देश है। संत महात्मा भारत में ही मिलेंगे, विदेशों में नहीं मिलेंगे। तो संत आए, मैं बोला कोई भाई भक्त का घर बताओ, हमने भोजन करना है। किसी मूर्ख ने बोल दिया अजामिल, भक्त अजामिल के घर जाओ। संत बेचारे आ गए। अजामिल के घर में जब आ गए, उस समय अजामिल साहब जो हैं शिकार खेलने गए थे, और वैश्या उनकी पत्नी घर में थी। थोड़ा थोड़ा और आगे उधर बढ़ो, आवाज आ रही है अंदर? ठीक है ठीक है, थोड़े से और इधर बढ़ जाओ, इधर कुछ बचा दो। आज प्रोग्राम वैसे बहुत बड़ा प्रोग्राम है, खाने पीने का तो डबल प्रोग्राम है आज। तो काफ़ी लोग चाहिए थे हमको, तो भगवान भेज रहे हैं सबको। आज एक तो रामकृष्ण का जन्मदिन है, नहीं, गोविंद कृष्ण मोहिनी माता के पोते का जन्मदिन है, और सूरत से श्याम सुंदर। हाँ, एक हमारे भक्त हैं सूरत के श्याम सुंदर, वो भी देख रहे हैं प्रोग्राम। एक उनका जन्मदिन है, एक गोविंद कृष्ण, अरे वो उसका नाम गोविंद कृष्ण है। गोविंद कृष्ण जो हमारी शिष्या है। बातें नहीं अंदर, आराम से बैठना, बातें नहीं करनी। गोविंद जो है, गोविंद कृष्ण का जन्मदिन है। तो इन दोनों ने, अरे बातें क्यों कर रहे हो भाई, दोनों ने बड़ा डबल प्रोग्राम रखा है सब खाने पीने का।
पहले सत्संग, फिर खाना पीना, प्रसाद सबको, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाना। तो कलयुग भी हालत बड़ी ख़राब। ये जो MM सिंह सरदार था, इसने लिबरलाइजेशन की भारत को ख़राब करने के लिए। जैसे गंदगी टीवी आने लगा भारत का, विदेश का यहाँ आने लगा, हमारी बहू बेटियों ने ड्रेस बदलना शुरू कर दी, गंदे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। हरी बोल, अंदर बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग? आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं तो बातें क्यों कर रहे हो? फिर कोई बात नहीं करेगा, बैठ जाओ उधर सारे, कुछ इधर भी रास्ते में बैठ जाओ। तो प्रिय बंधुओं, भारत को खराब करने में लोग लगे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भारत को बचाने के लिए फिर से प्रकट हुए हैं कृष्ण कृपा से। याद रखो, प्रभुपाद जैसा संत नहीं होगा कोई। प्रभुपाद का एक चमत्कार बता देता हूँ मैं आपको। ये रशिया की बात है, मैं बड़ा प्रभावित हुआ ऐसे। रशिया में प्रभुपाद गए थे, उनका पदार्पण हुआ था रशिया में। इनको ही बैठाओ उधर, आते हैं, उनको सबको एडजस्ट करो। तो वहाँ रशिया में अभी अनगिनत लोग, स्त्रियाँ पुरुष भक्त बन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक बड़ी अच्छी कीर्तन करने वाली माता थी, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कहा बंद कर दे कीर्तन वगैरह, जेल में डाल दिया उसको। जेल में जब डाला, उसमें जेल में ही प्रचार करना शुरू कर दिया, कई जेल के लोग भी भक्त बना दिए। तो उन्होंने देखा भाई बड़ी गड़बड़ है ये। उन्होंने एक, क्या कहते हैं, हरी बोल, बातें क्यों कर रहे हो अंदर? खांसी नहीं, आवाज आ रही है बातों की। खांसी मैं भी समझता हूँ, खांसी। तो प्रिय बंधुओं, क्या हुआ, उस माता को जेल में डाल दिया। जब उसको जेल में डाल दिया तो जेल में प्रचार करने लगी वो। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक डायन, जिन्हें हम यहाँ डायने कहते हैं ना, जादू मंत्र चलाती हैं, रशिया में भी डायने हैं। उन्होंने डायन को बुलाया कि जाओ इसको जादू मंत्र करके तुम इसको ख़त्म करो। उस पर जादू चलाने लगी वो डायन, उधर बैठ गई और वो वहाँ बैठी हुई है इधर। जब जादू करने लगी वो, तो ये माता जो है, पहले इसने नृसिंह भगवान को याद किया, कुछ नहीं हुआ। फिर इसने कृष्ण भगवान महामंत्र बोला, कुछ नहीं हुआ। फिर इसने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोला, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती वाणी प्रचारिणी निर्विशून्यवाणी। जब प्रभुपाद का मंत्र बोला, पता क्या हुआ? देखो, प्रभुपाद आज भी साक्षात है, इससे सब ने आपने संदेश लेना है। क्या हुआ कि प्रभुपाद प्रकट हो गए वहाँ पर, डंडा ले लिया हाथ में, उसको डैन को कहा आगे बड़ी ना सर फोड़ दूंगा तेरा। और डैन कहती जाने लगी, घबराई, वो पीछे जाने लगी। पुलिस वाले कहते तुम अपना काम कर, कहते तुम्हें नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा। बुढ़ा आदमी खड़ा है उधर डंडा लेकर, वो मार देगा मेरे को। ओल्ड मैन इज स्टैंडिंग देयर एंड ही इज गोइंग टू किल मी। वो भाग गई वहाँ से। ये है हमारे प्रभुपाद, आज भी साक्षात हैं। इसलिए अपने जन्म को सफल करने के लिए मैं आप सबको यही कहता हूँ, इंटरनेट में सुनने वालों को भी यही कहता हूँ, इंटरनेट सुनने वालों को और बाहर नेट दोनों को, कि प्रभुपाद जी के चरणों में भरोसा रखो, उनका नाम जपो, उनसे प्रार्थना करो, वो आज भी आपकी मदद करेंगे। रशिया की बात आपको सुना रहा हूँ। तो ये जो आए थे सरदार जी, MM सिंह जी, नाम तो उनका है मनमोहन सिंह, मैं MM सिंह कहता हूँ। उन्होंने इतनी भारत में खराबी, लिबरलाइजेशन लाई नरसिम्हा राव के साथ मिल करके हमारे कल्चर को ख़राब करने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने कल्चर को बचा दिया। जिनकी ओर हम भाग रहे हैं अंग्रेज़ों की ओर, अंग्रेज़ों को भक्त बना दिया प्रभुपाद ने। तो देखो, जो जो माताएं भक्ति करती हैं, पहले तो नॉन वेज कुछ खाना नहीं है, हटा दिया, नॉन वेज नहीं। ये जो लिपस्टिक है ना, ये भी नॉन वेज है, इसमें सूअर की चर्बी पड़ती है। एंजाइम का क्या मतलब होता है? हाँ, एंजाइम, कुछ पदार्थ क्या गंदे पदार्थ होते हैं वो,
तो जो आप नॉन वेज नहीं खाते तो चर्बी ये मुंह पे लगा के रखते हो, एंजाइम सुअर के पेट से। सुअर गंदगी खाता है दुनिया भर की, ध्यान रखो। इसका प्रचार करो माताओं। अगर आपने चर्बी मुंह में लगाई है तो क्या नॉन वेज, आप तो नॉन वेज वेजिटेरियन क्या हो आप, नॉन वेज हो आप। एक माता को सुबह बोला था भाई उसका होंठ साफ है। तो सब ध्यान रखो, तेरी ड्यूटी है, जो माता मिले उसकी ये करना है। हाँ। तो प्रभुपाद भेज दिया भगवान ने हम सबकी रक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमको धाम में ले जाने के लिए। सब धाम में जाना चाहते हो? जो तो नहीं जाना चाहते हो हाथ खड़ा करो। ये कहती नहीं जाना। तो तुम भी अभी पूछ लो उसको, साफ कर दो उसका। तो ढक के रख रही है तो साफ कर, नान वेज जीवा पर है जब तो अच्छा नहीं। अच्छा। तो प्रिय बंधुओं, बड़ी खराबी की विदेशी लोगों ने, अपने ही देश के लोगों ने, और ये जो 60 साल जिन्होंने राज किया ना, तो गति खराब कर दी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। तो अजामिल उस उल्टा स्त्री के संग में बहुत पतित हो गया। संत आए इनके नगर में, कानकुब्ज में, पूछा भाई को बताओ हमको किसी भक्त का घर, हमने भोजन करना है। अजामिल का घर बता दिया। अजामिल शिकार खेलने गया था, शिकार खेलता था ब्राह्मण। तो वो वैश्या घर में थी। वैश्या तो मुझे पड़ गई, ये हमारे घर संत कैसे आए। उस वैश्या ने संतों का बड़ा स्वागत किया, उनको बैठाया। तो अरे बेचारे संत आगे क्या करें। तो पूछा कहाँ तुम्हारा घर वाला, कहते वो गए हैं, अभी आ जाएंगे। वो समझ गए, संतों ने कहा चलो हरी था। इतनी देर में अजामिल शिकार करके आया, जानवर मारे हुए, लटकाए हुए, इधर उधर खून लगा हुआ शरीर में। वो बाहर उसको मिली, वो वैश्या उसकी पत्नी, और सब छुड़ाए। चल जल्दी नहलाया, कपड़े चेंज किए, तिलक लगाया, उसको कंठी भी बना दी उसने, साधु जैसा ही बना दिया। तो देखो चलो अंदर, साधु आए, उनको प्रणाम करना, साधु को कहना कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे घर में आए। बोल क्या बोलोगे? अजामिल कहता है मैं साधु को कहूँगा आपका बड़ा सौभाग्य है, आपको मेरे दर्शन हुए। क्या चुप, कुछ नहीं बोलना, चुप कर रहे ना। तो वैसे ऐसे डरता था, चुप हो गया, कुछ नहीं कहा उसने। आए बैठे, बातचीत हुई। तो ऐसा वर्णन आता है कि वृद्धावस्था तक अजामिल के घर बच्चे हो रहे थे, वृद्धावस्था में। तो उसी वैश्या से, अभी वो जो वैश्या थी वो गर्भवती थी। संतों ने कहा भाई तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। बेटा को उसका नाम नारायण रखा। बेटे का नाम जब नारायण रखा, अजामिल कहता है नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो। थोड़ा बड़ा जब हो गया, नारायण मेरे साथ सो जाओ। नारायण बोल, भगवान का नाम हो रहा है, इसलिए कहा है बैठाओ, इनको ही बैठाओ। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, अजामिल ने नारायण पापी महान को विभव सिंधु से तारा था। पापी बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। दिन बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। मानस जन्म अनमोल मिलता न बार बार। मानस सिया राम सुमिर प्रात शाम, राधे श्याम उचार। सिया राम सुमिर प्रात राधे श्याम उचार। पावन हरि के नाम का नाम लीजिए, पावन हरि के नाम।
दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजा मिलने नारायण बेटे को पुकारा था, आजा मिलने नारायण बेटे को। पापी महान को विभव से सिंधु से तारा था, पापी महान को विभव सिंधु। बस एक बार मुख से हरि नाम लीजिए, दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। मीरा ने प्याला, मीरा को प्याला, मीरा को प्याला जहर का राना ने पिला दिया। पावन हरि के नाम ने अमृत बना दिया। हर रंग में हरि जल बगार हैं जान, हरे रंग में हरि जल बगार हैं जान। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए। इस भजन का जो लेखक है आखिर में वो कह रहे हैं, माना हरि मस्ताना गुनाहगार है बारी, प्रभु लाखों पापी तारे क्यों देर मेरी बारी। बस एक बार मेरा दामन थाम लीजिए, बस एक बार मेरा दामन। दिन चार जिंदगी के अजी जान लीजिए, बस श्वास श्वास मुख से हरि नाम लीजिए। प्रिय बंधुओं, क्या हुआ कि अजामिल उस वैश्या के संग बहुत पतित हो गया। अभी जब आया पत्नी ने ट्रेनिंग दी, उल्टा बोलना, उसने कुछ नहीं कहना, चुप करके बैठा रहना। ठीक है, संतों ने कहा तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम नारायण रखना। इससे भी शिक्षा लो। पहले बच्चों के नाम होते थे नारायण, गोविंद, हरि, मुकुंद, माधव।
आज बच्चों के नाम क्या रखते हैं आजकल की, टिट्टू, टिट्टू, बिट्टू, कुसीटू, ये नाम पे टिट्टू बिट्टू मतलब कुछ नहीं है इसका। ये बच्चों को अच्छे नाम नहीं। अब मैंने उधर देखा अमृतसर में लड़की का नाम रखा सोफिया। सोफिया कोई एक्ट्रेस थी इंग्लैंड की। इन नाम नरक का द्वार है। भगवान का नाम कैसे भी मुख से निकले। अजामिल ने देखो अपने बेटे को पुकारा तो उसका उद्धार हो गया। तो बस संत चले गए बेचारे। तो अभी अजामिल अपने बेटे को बार बार उसका नाम लेता। अजाम अपना छोटा बेटा सबसे, नारायण यहाँ हो, नारायण ये, नारायण ये खाओ। तो भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। लेकिन समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। अजामिल का आखिरी समय आ गया। जब आखिरी समय आया तो यमदूत आगे लेने के लिए उसको। यमदूत एक भजन में कहा है, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ यम दरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, यम दर प्रार्थना की है भगवान से, प्रभु मेरे प्राण जब यहाँ आ जाएं, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना हो, कोई रोग ना सताए। बड़ा कठिन अंत में भगवान का नाम लेना। और यम दर्शन ना दिखाए, यम दूत ना मुझे दिखे, यम दर्शन ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। देखो यमदूतों को देख करके मल मूत्र का त्याग हो जाता है। प्राय लोग मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। क्यों? यमदूतों को देख के घबरा जाते हैं और उस समय फिर कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, ना कोई करता है ना कर सकता है। तो वो घबरा जाता है, मेरे कोई नहीं अभी, डर के मारे उसका मल मूत्र निकल जाता है और उसी मल मूत्र के रास्ते से ही प्राण निकलते हैं, यमदूत ले जाते हैं पकड़ करके। तो हमें अंते नारायण स्मृति। तो अजामिल को जब आ गई यमदूत तो घबरा गया वो। तो घबराहट से संतों की कृपा देखो, जब यमदूत देखे उसने तो डर गया। उसने उस हालत में अभी एक जगह उसका ध्यान है, मृत्यु आ गई है, प्राण निकल रहे हैं। उसने कहा नारायण, अपने बेटे को पुकारा। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था। नारायण जब उसने कहा तो क्या हुआ, नारायण नाम में शक्ति देखो कितनी है। नारायण बोलते ही उसके सारे पाप समाप्त हो गए, जितने पाप उसने किए थे, क्योंकि उसका ध्यान उसी शब्द में था। आखिरी टाइम था। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। तो हुआ क्या, नारायण विष्णु दूत आ गए। यमदूत तो छोड़ो उसको, कि आप कौन हो। यमदूत ने ये समझा था कि यमराज ही सब कुछ है, कहते ये तो हमारा ग्राहक है पापी, हम यमराज के कहने पर इसको लेने आए कि पहले ग्राहक तुम्हारा होगा, अभी ये हमारा ग्राहक बन गया, इसने हमारे स्वामी का नाम ले लिया भगवान का। तो विष्णु दूतों के आगे यमदूत खड़े हों, उनको भगा दिया उन्होंने। यमदूतों ने आके कहा यमराज को, महाराज वो ऐसे हम गए थे लेने के लिए, तो वहाँ ऐसे 3 लोग आ गए, बड़े सुंदर उनके शरीर, और उन्होंने अलग अलग अपना हथियार लिए हुए, आयुध लिए हुए, हमको मार के भगा दिया उन्होंने। तो अपना यमराज ने ध्यान लगा देखा। यमराज ने फिर यमदूतों को बोला, देखो जिसके गले में कंठी हो, माथे पर तिलक हो, उनके पास कभी नहीं जाना, जीवा पर भगवान का नाम हो। पर तुम लोग माताओ, ये जो तुम लगाती हो लिपस्टिक, सूअर की गंदगी, तो यमदूत आएंगे पकड़ेंगे। ये तो यमदूतों को बुलाने वाली बात है, हमने तो यमदूतों को भगाना है।
मिट गई है तेरी, अभी अभी भी ऐसे खा रही है, छुपा रही है अब अपनी लिपस्टिक। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो यमदूत तो आएंगे। और देखो ऐसी प्रार्थना की है भगवान से, प्रभु ये मेरे कंठ में प्राण आए, कोई रोग नहीं हो, तो यम दर्शन, यम मुझे नहीं दिखे, यमदूत नहीं दिखे मेरे को, तो यमदूत देखने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, तो उन्होंने छुड़ा लिया। आज जब मेरे को होश आई, उसने घर बार छोड़ दिया, वर्णन आता फिर वो हरिद्वार चला गया, वहाँ रहा, फिर वो वहाँ भजन किया उसने, उसका जीवन बदल गया संतों की कृपा से। वहाँ रहकर फिर उसने भजन भक्ति की, शुद्ध तो हो गया था भगवान के नाम से। फिर वही नारायण दूत आए और दिव्य अपना देह उसको दी और विमान पे बैठाकर वैकुंठ ले गए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो अपनी शुद्धि होगी श्री कृष्ण की सेवा करने से। कैसे शुद्धि होगी? हम इंद्रियों की सेवा करते हैं, पुरुष स्त्री की सेवा करता है, स्त्री पुरुष की करती है, ठीक है, कोई भी हद तक कुछ करनी है, लेकिन हमें पूरी सेवा श्री कृष्ण की करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा करेंगे ना, सभी प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को लाभ होगा। तो कृष्ण भगवान सबका कारण है, सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण जो भगवान हैं, उनकी सेवा करोगे तो बस हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, जन्म का चक्र भी समाप्त हो जाएगा। यही संदेश है। हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे ऊपर, मेरे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। श्रील सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं, मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। ये जीवन का उद्देश्य है, भगवान के दर्शन करना। तो भगवान मिलते हैं भक्तों को, दर्शन देते हैं। देखो एक मुझे छोटी सी बात याद आई, कथा है ये। एक भील था जंगल का, तो वो भील जंगली आदमी, तो पर भावना उसकी अच्छी थी। जो कुछ भी खाता अगर अच्छा हो तो भगवान को अर्पण करता, खट्टा था मीठा ना हो तो खुद खा जाता। एक बार एक फल को चख रहा था, बड़ा मीठा था, वो अंदर चला गया उसके, तो उसे गला पकड़ लिया, गले यहीं रोक लिया। अपनी एक कुल्हाड़ी ली, कर मार दूंगा मैं ये, देखो भगवान को अर्पण किए बिना क्यों खा लिया। गला लगा काटने, भगवान प्रकट हो गए। भाई कितनी भावना इसकी। ये भक्तमाल की कथा है। ये क्या होगा? पटाखे। तो दर्शन हो गए भगवान के। कुछ भी नहीं जानता वो, भगवान के प्रति भाव श्रद्धा है। तो हम लोगों ने भी भगवान के चरणों में भाव श्रद्धा जागृत करनी है और जीवन को सफल करना है। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकूबर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना दिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए, प्रेमा भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। देखो कई लोग जब मोक्ष चाहिए, मोक्ष ऐसे थोड़ा मिलेगा। जब शुद्ध हो जाएंगे तो धाम में चले जाएंगे। बस भगवान की भक्ति की इच्छा करो। जब भक्ति आ जाएगी, भक्त बन जाएंगे तो धाम में पहुँचे ही पहुँचे। भक्त नहीं बनेंगे फिर नरक में पहुँचे ही पहुँचे। हम नरकों से बचना है। और ये हरे कृष्ण आंदोलन
लोगों को नरकों में से जाने के लिए बचाना है। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद कहते थे, आवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। ये हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा कैसे बचेंगे? जब वो परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। जब कृष्ण की शरण में आएंगी तभी बच पाएंगे। तो हम सब ने कृष्ण की शरण में आना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्यमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत मुनि जी जो है, भगवान जिस रस्सी के द्वारा बांधे थे यशोदा मैया ने, उसको प्रणाम कर रहे हैं। धन्य है वो रस्सी जिसने भगवान को बांधा। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो याद रखो, हमने भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को पाना है और अपना जन्म सफल बनाना है, ना कि शरीर की सजावट करनी है। शरीर तो हम है ही नहीं। जितना शरीर की आप सजावट करोगे, शरीर की ओर ध्यान रखोगे, उतना भगवान से दूर जाते जाओगे। सजावट करनी है आत्मा की, सजावट करनी है मन की। मन को शुद्ध करना है, वो होगा भगवान की सेवा के द्वारा। तो अजामिल देखो, संतों की कृपा से उसका उद्धार हो गया, अंते नारायण स्मृति हो गई। बस यही सभी माताओं ने, सभी पुरुषों ने ऐसा अभ्यास बनाना है कि अंत में भगवान का नाम जीवा पर आए। अंत में भगवान का नाम अगर जीवा पर आएगा तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान गीता में भी कहते हैं, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति न सत यत्र संशय। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, आज वासुदेव एक हमारे आचार्य हुए बड़े महान श्री वासुदेव घोष, आज के दिन वो धाम को चले गए थे। जब कोई आचार्य चले जाते हैं तो उनकी स्मृति में हम एक भजन गाते हैं। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, हे न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथा पतिता पावन, कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटना, पाषाणे कुटी वो माता अनिले पाशिबो,
गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पावो गौरंग सही सभा संगीला संग ये कोई लोगिला संग ये कोई लोग सही संग न पाया कांदे नरोत्तम ये अनिलो प्रेमानंद करुणा प्रचुर है न प्रभु कोटा गेला आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय घोष ठाकुर जय घोष ठाकुर जय घोष ठाकुर जय वासु घोष ठाकुर जय वासु घोष ठाकुर प्रभुपा 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 जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप मैं श्री गौरांग महाप्रभु को कहां पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो आज वासु घोष ठाकुर आज के दिन चले गए थे, तो उनका एक आध भजन निकालना। वासु घोष ठाकुर का भजन जो है ना, दूसरी सफेद बुक में इसमें नहीं, वो दूसरी बुक जो है ना, उन्होंने लिखा कि यदि गौर ना हो तो तभी की हो। वासु घोष ठाकुर, उनका जीवन में पढ़ता हूँ। शिला वासुदेव घोष तथा उनके दो भ्राता माधव व गोविंद घोष भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद हैं। ये उनके साथ रहते थे। माधुर्य रस में संवस्थित उन्होंने श्री राधिका को अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। ये भ्रातागण प्रवीणता पूर्वक मधुर एवं सुरीले कीर्तन संपादित करते थे। बहुत सुंदर कीर्तन करते थे तीनों भाई। जब भी वे गाते, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु
तुरंत भावोन्माद में नृत्य करने लगते। ये जो तीन भाई जब ये गाते, भासु घोष और उनके दो भाई गोविंद घोष और दूसरे के तीसरे का क्या नाम, माधव घोष, तो भगवान कितने भावुक हो जाते थे। कईयों के कीर्तन में भाव जागृत होता है। हमारे गुरु महाराज जब गाते थे तो बड़ा सुंदर भाव होता था, मतलब मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था और सोया हुआ भाव जागृत होता था। इनके गाने से भगवान गौर हरि और नित्यानंद प्रभु भावुक हो जाते थे, नृत्य करते थे। अपने परम आश्रय विग्रह के रूप में अंगीकार किया। ये भक्तगण प्रवीणता पूर्वक मधुर एवं सुरीले कीर्तन संपादित करते थे। भासु घोष, माधव घोष और गोविंद घोष जब भी वे गाते, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु तुरंत भावोन्माद में नृत्य करने लगते। प्रतिवर्ष वे रथ यात्रा में सेवा करने हेतु जगन्नाथपुरी जाते थे। ये चैतन्य महाप्रभु द्वारा आयोजित 7 कीर्तन मंडलियों में से एक की अगुवाई करते। 7 मंडलियां बनती, उसमें से एक, ये 3 भाई होते, भासु घोष, गोविंद घोष और माधव घोष। ये उनमें से एक मंडली को ये लीड करते। वासुदेव घोष ने अपने गीत संगीत के माध्यम से बंगाल में प्रचार किया। उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के विषय में अनेक बंगाली गीत लिखे जो आज भी भक्तगण द्वारा गाए जाते हैं। एक गीत में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यदि इस कलयुग में श्री गौर सुंदर प्रकट ना होते तो हम किस प्रकार प्राण धारण करते हैं। उन्होंने हमें सार तत्व अर्थात जीवन का मंत्र दिव्य प्रेम प्रदान किया है, जिसके बिना इस जगत में रहना असंभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम किस प्रकार जान पाते हैं कि श्रीमती राधा रानी दिव्य प्रेम साम्राज्य की महारानी है। भगवान श्री हरि से वे भगवान श्री हरि से ये सब प्राप्त करने के उपरांत अब हम सोचते हैं कि जीवन जीने योग्य है। एक अन्य भजन में वासुदेव घोष कहते हैं, भगवान रामचंद्र के रूप में अपनी पूर्ण लीला में आप समुद्र पार श्रीलंका तक
जाने के लिए पत्थरों का एक सेतु बनाकर, सुख्यात हुए थे। अब इस कलयुग में आपने हमें हरिनाम संकीर्तन सेतु प्रदान किया है, जिसके द्वारा पंगु व नेत्रहीन भी भवसागर को पार कर सकते हैं, पार का दिव्य परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। वे राधा माधव की नित्य निकुंज ब्रज लीला में गुणतुंग सखी हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में विराजमान है। बोलो वासुदेव ठाकुर जी महाराज की। तो वासुदेव ठाकुर ने ही अपने भजन में कहा कि आपने जब वो करना था, पार करना था समुद्र, तो पत्थर का सेतु बनाया था पानी के ऊपर। और कलयुग में आपने हमको ये हरि नाम दिया है, हरि नाम का सेतु। हम हरि नाम लेकर के अपना उद्धार कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, यदि गौर न है तो तबे की है तो के मन दरिताम दे। यदि गौर राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। राधार माधुर वृंदा विपिन मारोरी विपिन मान प्रवेश चातुरी सा प्रवेश ब्रज युवती भावेर भक्ति ब्रज शक्ति होई तो का शक्ति। यदि गौर न होई तो तब की होई तो के मन दरिताम देव। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानात के। राधार महिमा गाओ गाओ पुना गौरंगेरा गुना। सरल करिया मान ए भव सागर ए मन दयाल ए ना देखिया एक जान ना देखिया। यदि गौर न होई तो तब की होई तो। यदि गौर
धरि धाम दे के मन अमी गौरंग बलिया नागे नुगलिया अमी के मन धरुन दे के मन बासुरहिया पाषाण दिया वासु विधि के मन धनिया से विधि के मन धनिया यदि गौर न है तो सब की है तो के मन दरिताम दे यदि गौर जय घोष ठाकुर घोष ठाकुर घोष ठाकुर जय घोष ठाकुर जय घोष ठाकुर घोष ठाकुर घोष ठाकुर जय घोष ठाकुर जय बासु घोष जय बासु घोष बासु घोष जय बासु घोष बोलो बासु घोष ठाकुर जी महाराज की। तो बासु घोष ठाकुर ने ये भजन लिखा है जो आज के दिन धाम को गए थे। यदि भगवान गौर इस कलयुग में युग अवतार के रूप में प्रकट न हुए होते तो तब हमारा क्या होता। हम अपने जीवन कैसे धारण करते। इस ब्रह्मांड में श्री राधा जी की महिमा गान एवं कीर्ति से निर्मित प्रेम पूर्ण रसों की श्रेष्ठतम सीमाओं के विषय में कभी भी कौन जान पाता। तो प्रिय बंधुओं, बड़े विचारने के बाद शिला घोष ठाकुर ने कही है। घोष ठाकुर ने कहा है कि गौर भगवान कौन है? ये कृष्ण राधा के भाव में प्रकट हुए हैं इसी कलयुग में 500 साल पहले। ये हरे कृष्ण आंदोलन इन्हीं का आंदोलन है। महाप्रभु ने शुरू किया था 500 साल पहले। और महाप्रभु ने यह भी भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। आज सारी दुनिया में हो रहा है। तो वासुघोष कहते हैं कि गौर भगवान ना नहीं आते, यदि गौर ना हो तो तब एक ही हो तो के मन धरी ताम दे। तो उस शरीर को धारण करने का मतलब क्या था? क्यों? राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानत है। राधा जी की महिमा को बखान गौर भगवान ने किया। कृष्ण भगवान राधा भाव में गौर भगवान है। और वो भगवान ये देखना चाहते थे कि राधा रानी मेरी भक्ति में क्या सुख लेती हैं। जब अपनी भक्ति भगवान खुद करने लगे गौर रूप में कृष्ण, तो इतना आनंद उनको आया अपनी भक्ति में। उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना हम कलयुग के पतित लोगों के लिए खोल दिया। और मौका है सबके पास अपना जन्म मन का चक्कर समाप्त करना और धाम वैकुंठ हो जाना। सबके पास मौका है। कहते गौर भगवान ना होते तो फिर क्या मतलब था जीवन का? कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किस में होती?
ये भक्ति करने की शक्ति का भी प्रचार गौर भगवान ने किया। जो ब्रज की गोपियों ने ब्रज की गोपियों ने पद चिन्हों का अनुसरण करती, तो हमें ये गुरु महाराज मतलब गुरु महाराज ने समझाया और महाप्रभु ने भी यही कहा। महाप्रभु जो कृष्ण हैं कलयुग में राधा में कहते हैं गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानु दास। आवाज कौन कर रहा है? वो तो बाहर है। तो हमें भगवान का दास नहीं मानना, राधा रानी का नहीं, गोपियों के दासों का दास। प्रभुपाद कहते 1000 टाइम फर्क। ये पद्धति है भगवत प्राप्ति करनी। गोपियों के जो दास 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 उनके दास हमने बनना है। तो अगर महाप्रभु गोपियों के विषय में नहीं बताते, कैसे हमें समझाते? कुछ नहीं समझाते। प्रेम पूर्ण परमा आनंदित भाव सहित भक्ति करने की शक्ति किस में होती? जो ब्रज की गोपियों के पद चिन्हों का अनुसरण करती। वास्तव में तो वृंदा देवी तुलसी माता के सर्वोच्च मधुर वन में प्रवेश करने के लिए ब्रज की गोपियों की चातुर्यपूर्ण कुशलता अत्यंत आवश्यक है। गोपियों की कृपा चाहिए। जितनी भक्ति गोपियों ने की ना भगवान की, इतनी किसी ने की। गोपियों को किसी की चिंता नहीं है, परिवार की नहीं, पतियों की नहीं, बच्चों की नहीं, सास ससुर की, केवल कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के लिए गोपियों ने सबको निशावर कर दिया। इसलिए गोपियों जैसा कोई भक्त नहीं हुआ भगवान का। जब भगवान वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तो अक्रूर जी लेने आए थे। कंस ने बुला भेजा था। कंस ने बड़ा प्रयास किया कृष्ण बलराम को मारने का। तो ले जा रहे थे, गोपियों को पता लगा हमारे प्राण जा रहे हैं। गोपियाँ साहब आ गई, कहती है कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप अभी वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, हम आपको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन हे कृष्ण हम आपके बिना जी नहीं सकेंगे। कितना प्रेम गोपियों का। ये जो गोपियों और कृष्ण का प्रेम है ना, ये साधारण स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं है, ये दिव्य है। जब हम दिव्य बनेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। रूप रघुनाथ पदे हाईबे अकुति कबे हम भूजी वो सही जुगल प्रीति। हमारे शिला रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी ने ग्रंथ लिखे, उनमें सब समझाया है। उनसे मेरा प्रेम होगा, उन ग्रंथों के पढ़ने से, तब मैं गोपियों और कृष्ण का प्रेम समझ पाऊंगा। तो हम आपको रोक तो पाए नहीं, पर हम आपकी ना जी नहीं सकेंगे। तो आप कृपा करके हे कृष्ण ये रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ। रथ के आगे सब गोपियाँ लेट गई ताकि हम आपके दर्शन करके शरीरों का त्याग करते हैं। तब भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने कहा था एक गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। भगवान को क्या ऋण है? कोई ऋण नहीं, प्रेम का ऋण है। राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा, जब राम भगवान लंका फतह करके विजय प्राप्त करके आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था। क्या कहा था? भरत भाई कपि से उऋण हम नाही भर। क्या ऋण भगवान को? भाव और भक्ति का। हनुमान जी का काम केवल भगवान को प्रसन्न करना, राम जी की सेवा में लगे रहना हर समय। खाने की नहीं चिंता, सोने की नहीं चिंता। गोपियों का भी ऐसा ही था।
गोपियों जैसा कोई भक्त नहीं होगा भगवान का। तो उनके चरण चिन्हों पे चलना, उनके चरणों में प्रार्थना करनी। और गोपियों में शिरोमणि है राधा रानी। राधा रानी के बाद ललिता विशाखा, फिर अष्ट सखी हैं। उनसे यही प्रार्थना करनी है, आप कृपा करके हमें भी भक्ति दो। और ये बड़े दयालु हैं, इनकी कृपा से हमें भी भक्ति मिल सकती है। किसका मोबाइल बज रहा है? किसका? मोबाइल को आप रखो, लिख के लगा रखा है, मोबाइल ऑन नहीं रखो। तो प्रिय बंधुओं, गोपियों की कृपा चाहिए हमको। ओहो, कृपया भगवान गौरांग के महिमापूर्ण व यशप्रद गुणों का बार बार गान कीजिए। वासुदेव जो आज के दिन धाम में गए थे, हमें कह रहे हैं उनकी यशों का, उनके गुणों का बार बार गान कीजिए। अपने हृदय को निष्कपट, हमारे हृदय में कपटता बहुत है, सरल नहीं है हृदय, सरल बनाकर रखने का प्रयास कीजिए। हृदय को सरल बनाओ, निष्कपट रहित सरल बनाओ। इस अज्ञानता रूपी सागर में किसी एक व्यक्ति ने भी उनके समान अत्यंत उदार महापुरुष कभी नहीं देखा है। जितने गौर भगवान उदार थे, जितनी उनकी कृपा थी, ऐसा कोई भी अवतार नहीं देखा गया। ये बहुत ही दयालु थे गौर हरि। तो आखिर में वासुदेव ठाकुर कह रहे हैं, यद्यपि मैं भगवान गौरांग के पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, फिर भी मैं प्रेमानंद भाव विकसित नहीं कर पाता। नाम के लिए मेरे अंदर प्रेम नहीं जागृत हो रहा। अभी तक कैसे मैंने इस संसार के बोझ का पालन किया है। सृष्टिकर्ता ने वासुघोष के हृदय में हृदय के स्थान पर एक पत्थर रखकर इस शरीर को आकृति प्रदान करके तैयार किया है। तो वासुघोष कहते हैं कि मेरा भाव नहीं जागृत हो रहा, जबकि बड़े भावुक थे। देखो, जो भक्त है ना, भाव से पूर्ण होने पर भी वो कहते हैं मेरा भाव कुछ नहीं है। ये भक्तों की महानता है। तो वासुघोष कहते हैं मैंने गौर भगवान का नाम लिया, बासुर ही या पाषाण लिया, विधि के मन घड़ी जांचे। विधि ने, ब्रह्मा जी ने कैसे मेरा शरीर बनाया कि पत्थर का दिल रख दिया, को मेरा भाव ही जागृत नहीं हुआ। हम सबको भी ये शिक्षा लेनी है आज वासुदेव ठाकुर जी की कृपा से, और अपने जीवन को सफल करना है। बोलो वासुदेव ठाकुर जी महाराज की। आज कितनी तारीख है? 27 तारीख को ये प्रभुपाद जी की शिक्षा मॉन्ट्रियल 27 अक्टूबर 1968 में ये प्रभुपाद ने कहा था, यदि कोई हमें किसी सभा अथवा प्रवचन देने हेतु बुलाए तो हमें इसका शुल्क लेना चाहिए, और यदि वे निःशुल्क सुनना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में आना चाहिए। सस्ते मत बनो। मेरे गुरु महाराज कहा करते थे, यदि कोई सस्ता बन जाता है तो कोई भी उसे नहीं सुनेगा। ये भी प्रभुपाद समझा रहे हैं हमारे गुरु महाराज। सस्ते बन जाते हैं हम तो कोई लोग परवाह नहीं करते हैं। तो हमें सस्ता नहीं बनना, अच्छे बनना है, महान बनना है, भक्त बनना है, और आप सभी को प्रचार करना है। जहाँ से भी आप लोग आए हैं, जहाँ वहाँ हरि नाम करो, कीर्तन करो, क्या गीता का एक श्लोक पढ़ो, लोगों में प्रचार करो। प्रचारक चाहिए, आप सभी प्रचारक बन सकते हैं। बनेंगे या नहीं?
जो जो नहीं बनेगा हाथ खड़ा करो, और जो जो बनेगा वो हाथ खड़ा करो। गप तो नहीं मार रहे, बनोगे नहीं। सब ने कीर्तन करना है, प्रचार करना है, लोगों को भक्ति में लगाना है। 10-15 लोग इकट्ठे हो गए, गीता का एक श्लोक पढ़ो, उसका फिर तात्पर्य पढ़ो, अनुवाद पढ़ो, चर्चा करो, थोड़ी कीर्तन करो। ऐसा करने से सब शुद्धि हो जाएगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। हे गिरधर तेरी आरती गा, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, जय राधे। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर, राधा गिरधर,
जय राधा गिरधर राधा गिरधर जय राधा गिरधर राधा गिरधर। बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभुपाद जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुदेव हम सबका इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहें। गुरु महाराज जी, वी मिस यू सो मच। गुरु महाराज जी, आप हमारे प्राण धन, हमारे सब कुछ आप ही हैं। आप जब प्रवचन में मुस्कुराते हैं, पूरा दिन आपको और आपकी स्माइल को याद करके निकल जाता है। गुरु महाराज जी, आप सबके हृदय की बात जानते हैं। जैसे आज का प्रवचन ऐसा लगा आप मेरे लिए ही दे रहे हो कि अंत में नारायण स्मृति होनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी आज मैंने स्वप्न में देखा कि मैं मर रही होती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण को इंटेंसली याद करने की कोशिश कर रही होती हूँ मरते समय, लेकिन नहीं कर पा रही। लेकिन गुरु महाराज जी, मैं आपको तीव्रता से याद कर पा रही होती हूँ और आपका नाम ले पा रही होती हूँ। गुरु महाराज जी, मन में यही सब चल रहा था कि आज का प्रवचन आपने इसी पर दे दिया। थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। आप सब जानते हो, आपकी कृपा, अपने चरण कमलों से मुझे पतित को दूर मत करना और अपनी सेवा में लगाए रखना। अगर शब्दों में कुछ गड़बड़ हुई हो तो अपनी मूर्ख बेटी को माफ़ करना। धन्यवाद माला वसुधा माता, तो हमारे लिए प्रार्थना करती हो। कृष्ण तेरे पर कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें। अभिनंदन जी, शीटों वाला शहर से। हरे कृष्णा। शीटों वाला शहर है कोई यहाँ का? शीटों वाला शहर अभिनंदन का है? अच्छा। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसा कि आज की कथा में आपने बताया कि यह जीवन हमें केवल भगवान की सेवा के लिए दिया गया है, और आपने जितनी भी सेवाएं बताई वह सारी सेवा हम घर में रहकर भी तो कर सकते हैं, तो फिर संसार त्यागने की आवश्यकता क्यों? कौन है ये? अभिनंदन। ये शीटों वाला शहर से। आप घर में रहकर कैसे कर सकते हैं? जब वातावरण चाहिए ना, भक्ति करने के लिए वैसा वातावरण चाहिए। घर में रहकर कितने बताओ, मुझे उदाहरण दो जो घर में रह के सेवा कर रहे हैं। कोई है घर में रह के सेवा करने वाला? कहाँ? शीटों वाला शहर का कौन बोला भी यहाँ? शीटों वाला शहर। हाँ, घर में रहकर ऐसा वातावरण चाहिए। अब जैसे वातावरण में रहेंगे वैसा ध्यान बनेगा। अब जैसे कोई क्लब में जाएगा तो क्लब का ही सोचेगा, भक्ति में वातावरण होगा तो भक्ति का सोचेंगे। वैसे जरूरत तो नहीं है, पर घर में बताओ मुझे उदाहरण, बड़ा कठिन है, नहीं हो सकता। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि शीश नमन। गुरु महाराज जी, आप जी ने हम भक्तों के कल्याण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य आपके चरणों के आशीर्वाद से मिले, उसके लिए भूमि के लिए लक्ष्मी दान देने का अवसर दिया, उसके लिए आप जी के श्री चरणों में धन्यवाद करते हैं। आपकी ही कृपा से हम इस लक्ष्य लायक हुए कि 11,000 रुपये आप इस प्रोजेक्ट के लिए स्वीकार करें। हम कार्तिक महीने के अंत में आकर आपके चरणों का आशीर्वाद लेने आएंगे। आशीर्वाद दें गुरु महाराज जी, हमारी आपके चरणों में और ज़्यादा प्रीति हो। धन्यवाद आपका। आपके बच्चे ऋषि मुनिदास और बंसरी देवीदासी। हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। तो आज एक गोविंद कृष्ण का जन्मदिन है, हैं? पहला जन्मदिन, फर्स्ट डे, बर्थडे। तो वो अभी केक को कौन काटेगा? आशीर्वाद। तो गोविंद कृष्ण को मेरा आशीर्वाद है। गोविंद कृष्ण, तेरे जन्मदिन का केक मैं काट रहा हूँ। किसका बज रहा है मोबाइल? हाँ, मोबाइल को आप ऑफ नहीं कर सकते, साइलेंट में नहीं रख सकते हैं? कितनी बार बोलना आपको? तो गोविंद कृष्ण जो हैं, आज पहला बर्थडे 1 साल के हुए हैं। गोविंद कृष्ण, अच्छा बोल दो तुम गोविंद कृष्ण के बारे में।
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, जियो हजारों साल है यही आरज़ू। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा हरे कृष्णा टू गोविंद कृष्ण जीवो। गोविंद कृष्ण का जन्मदिन गोविंद देख रहा है उधर? नहीं, अभी इधर आ, अभी एक गोविंद कृष्ण। क्या? तो आज मोहिनी माता जी की तरफ से ये केक और सैंडविच का प्रसाद है, और श्याम सुंदर जी का जन्मदिन है तो उनकी तरफ से समोसा और दूसरी चीजें, तो समोसा और लड्डू, समोसा और ये फ्रूट समोसा और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर और केशवगंज के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत आभार। ठीक हरे ठीक, कृष्ण। उसको बोल दो ना श्याम सुंदर को। हम बोल दिया, दोनों का बोल। ठीक है, सुनो ये भी ले जाओ एक काट के इसको ना। हैं? क्यों? अच्छा चलो दे दो। केक का आप लोग ध्यान कर लेना सारे, केक कल मिलेगा आपको। चलो ये आज खाओ, फ्रूट क्रीम खाओ, सैंडविच खाओ, समोसा खाओ। चल चल, हाँ इधर घूम के बैठो ना, और अंदर बैठो। चलो उठो। कहाँ से आए आप? हैं?